भगवान शिव की पावन नगरी रामेश्वरम। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचने की हमारी यात्रा शुरू हुई थी लखनऊ से। गाड़ी से शुरू हुआ यह सफ़र इमामबाड़े के रास्ते से होते हुए पाम्बम ब्रिज तक पहुँचा, फिर ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन और उसके बाद पैदल ही चलकर पहुँचे भगवान रामनाथ स्वामी की पवित्र धाम। इस पूरी यात्रा में हमें मिले समुद्र के खूबसूरत नज़ारे, मंदिर की भव्यता, हाथी और पालकी के दर्शन और आखिर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़ी ऐतिहासिक जगह। तो आइए दोस्तों, आपको शुरू से दिखाते हैं हमारी पूरी यात्रा रामेश्वरम धाम की। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू होती है लखनऊ से। हम गाड़ी लेकर रामेश्वरम धाम की यात्रा पर निकल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था लेकिन मन में उत्साह बहुत था, क्योंकि मंजिल थी भगवान रामनाथ स्वामी की पावन नगरी। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लखनऊ की सड़कें पीछे छूटती गई और हमारा सफ़र की शुरुआत हो गई। फिर किसी धार्मिक यात्रा से सबसे ख़ास बात यही होती है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते की यादें बनानी और शुरू हो जाती हैं। लखनऊ से निकलते समय रास्ते में हमें देखने को मिला लखनऊ का ऐतिहासिक इमामबाड़ा, उसके बाद चेन्नई के बाद हम लोग पहुँचे ताम्बरम से हम लोग पहुँच चुके हैं पाम्बम ब्रिज। और दोस्तों हमारी यात्रा का बेहद खूबसूरत हिस्सा जब हम पहुँचे पाम्बम ब्रिज के पास। यहाँ ट्रेन से समुद्र के ऊपर से गुजरने का अनुभव अपने आप में बहुत ही खास था। एक तरफ समुद्र का विशाल विस्तार और दूसरी तरफ ट्रेन का सफ़र। जब ट्रेन पाम्बम ब्रिज से गुजरती है और दोनों तरफ समुद्र दिखाई देता है तो नज़ारा सच में देखने लायक होता है। हमने इस खूबसूरत सफ़र को अपने कैमरे में कैद किया ताकि आपको भी इस यात्रा का अनुभव कराया जा सके। रामेश्वरम की यात्रा में पाम्बम ब्रिज का यह सफ़र हमारी यादों में हमेशा बना रहेगा। आप देख सकते हैं ये बीच में जो पुल है ये पुराना पुल है और इसके ऊपर जो बड़ा सा पुल दिख रहा है वो रोडवेज पुल है। इस पे से गाड़ियाँ निकलती हैं, 2 पहिया 4 पहिया बस, ट्रक। और ये जो पुल जिस पे हम लोग चल रहे हैं ये नया पुल है। आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये भी पुराना ही पुल था जो नहीं है। तो हम लोग अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं और पाम्बम ब्रिज पार करने के बाद पाम्बम ब्रिज का आनंद लेते हुए हम लोग निकलते हैं रामेश्वरम स्टेशन के लिए। गहरा समुंदर, ऊपर से निकलती हुई ट्रेन मन को बहुत ही रोमांचित कर देती है। हम लोग पहुंच गए हैं लंबे सफ़र के बाद स्टेशन पे। रामेश्वरम पहुंचने की खुशी चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। स्टेशन पर पहुंचते ही मन में एक अलग ही उत्साह था कि अब हम उस पावन नगरी में पहुंच गए हैं जहां भगवान रामनाथ स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। कुछ देर स्टेशन पर रुकने के बाद हमने आगे की यात्रा शुरू की। आप देख सकते हैं यह है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। इसका जो है सुंदरीकरण और नवीनीकरण हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इस पे काम चल रहा है। जय बाबा रामेश्वरम धाम की जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। तो चलिए अब हम स्टेशन के बाहर निकलते हैं और आपको स्टेशन का बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये स्टेशन बाहर से चालू नहीं हुआ है, इसको कवर किया गया है और साइड से रास्ता निकाला गया है। स्टेशन पूरी तरह बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप लोग देख सकते हैं बाहर इसमें खंभे कितने बढ़िया लग रहे हैं, नक्काशी की गई है खंभों में। ये साइड से रास्ता निकला हुआ है, बीच से मेन गेट है वो अभी बंद है, चालू है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, इसकी नक्काशी कितनी बढ़िया की गई है। ये देखिए रामेश्वरम लिखा हुआ स्टेशन पे 3 भाषाओं में, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। तो हम लोग अब लंबे सफ़र के बाद थोड़ी थकान तो हो ही जाती है। तो चलिए रामेश्वरम स्टेशन के बाद निकलने पर सबसे पहले हमने एक कप चाय पी। यात्रा में कभी कभी एक छोटी सी चाय बहुत ही बड़ी खुशी दे देती है।
थोड़ा आराम किया, चाय पी और फिर तैयार हो गए अपनी अगली यात्रा के लिए। अब हमें जाना था रामेश्वरम मंदिर की ओर और हम लोग निकल पड़े। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जो हमने सोचा इतनी दूरी गाड़ी से ना जाकर पैदल ही जाया जाए, जो लोकल की दुकानें हैं और रास्ते में जो भी पड़ता है उसको देखा जाएगा। तो अब हम शुरू कर दें हमारी रामेश्वरम पैदल यात्रा। सड़क पर चलते हुए आसपास की दुकानें, लोगों और रामेश्वरम का माहौल देखने को मिलता है। लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग पैदल यात्रा थोड़ी थकाने वाली थी, लेकिन मन में भगवान के दर्शन की खुशी थी। हर कदम पर साथ ऐसा लग रहा था कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर करीब पहुंच रहे हैं। और आखिरकार सामने दिखाई देने लगा रामनाथ स्वामी का भव्य रूप का मंदिर। आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर का ये पूर्वी गेट है। इस मंदिर में 4 गेट हैं। अभी हम पूर्वी गेट पे हैं और दोस्तों आखिर वह पल आ गया जब हम पहुंच गए रामनाथ स्वामी जी के मंदिर में, जो कि समुद्र के साइड वाले गेट पे हम लोग पहुंचते हैं। सामने मंदिर का विशाल और भव्य गोरूपम देखकर मन को श्रद्धा से भर गया। रामेश्वरम का यह पवित्र मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे देश में प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। इसी वजह से रामेश्वरम की धरती भगवान श्री राम और भगवान शिव की आस्था से जुड़ी हुई मानी जाती है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकते। हमने बाहर के से ही मंदिर की भव्यता को कैमरे में कैद किया और भगवान के दर्शन की इस प्रकार यात्रा को यादगार बनाया। मंदिर आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितना भव्य है। इसके 4 गेट हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और हम लोग अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शैल, शंख, समुद्र के जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मिल रही हैं। और चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं समुद्र के किनारे। रास्ते में छोटी मोटी दुकानें, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशालाएँ भी हैं, होटल भी हैं। यहाँ पे 22 कुंडों का स्नान भी कराया जाता है। मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुँचे समुद्र के किनारे। रामेश्वरम का समुद्र सामने देखकर मन बहुत शांत हो गया। लहरों की आवाज़, समुद्र की ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ पानी। इतनी लंबी यात्रा के बाद यहाँ कुछ पल बिताता अपने आप में एक अलग अनुभव था। समुद्र की लहरों को देखने का मन और भगवान श्री राम और रामेश्वरम से जुड़ी धार्मिक कथाएँ याद आने लगती हैं। सच में यहाँ आकर महसूस होता है कि रामेश्वरम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था का सुंदर संगम है। समुद्र के किनारे कुछ समय बिताने के बाद हम फिर रामेश्वरम मंदिर के आसपास ही घूमने लगे। अब हम अपने मंदिर के कुछ और बाहरी दृश्य को दिखा रहे हैं आपको। पहले आप समुद्र को देखिए। यहाँ पे गौदान भी होता है और यहाँ अन्य पूजा विधि होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे घाट बने हुए हैं छोटे छोटे। और एक बात यहाँ आप देख सकते हैं कि समुद्र में यहाँ पर लहरें नहीं हैं। बाकी कहीं समुद्र के पास जाएंगे, चेन्नई जाएंगे या कन्याकुमारी जाएंगे या जगन्नाथपुरी जाएंगे या बम्बई जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको लहरें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको समुद्र में लहरें नहीं मिलेंगी। बिल्कुल शांत स्वरूप आपको समुद्र का दिखाई देगा। और ये देखिए गोताखोर लोग हैं, इसमें जो है रुपए, पैसे और मोतियों को ढूंढा करते हैं। ये देखिए ये लोग अंदर से रुपए, पैसे,
मोती जेवर जो भी किसी का गिर जाता है या कोई दान करता है इसमें तो वो निकालते हैं, अपनी रोजी रोटी इसी से चलाते हैं। आप देख सकते हैं समुद्र में लहर बिल्कुल नहीं है, अन्यथा ये लोग इसमें रुक ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग मंदिर के बाहरी दर्शकों को दिखाते हैं विशाल मंदिर की इस सुंदर वास्तुकला और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ जगह पर खास बनाती है। हाथी और पालकी निकलने का वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के और हाथी और पालकी जा रही है। भक्ति और परंपरा से जुड़ा यह दृश्य देखने को मन में ही मनमोहक लगता है। हाथी के साथ निकलने वाली पालकी, आसपास का भक्तिमय वातावरण देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन गए हों। हमने इस खूबसूरत पल को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया ताकि इस यात्रा में हमेशा याद ताज़ी बने रहे। और अब हम लोग चल रहे हैं स्टेशन की ओर। थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींचने के बाद, वीडियोग्राफी करने के बाद, ये पीछे पालकी आप देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पालकी जो मंदिर की रास्ते होते हुए और मंदिर में ही जा रही है। आप लोग भी पालकी के दर्शन करिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए अब हम लोगों को टहलते टहलते हो गई है रात और हम लोग निकल चले हैं यहाँ से। अब आप रात को देख सकते हैं मंदिर की भव्यता कितनी बढ़िया है। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कितनी खूबसूरत लग रही है। माता पार्वती और शंकर जी की आप फोटो देख सकते हैं साइड में, और मंदिर पे देख सकते हैं लाइटिंग की व्यवस्था कितनी बढ़िया की गई है। ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए महादेव जी के। दूर से वीडियो मैंने बनाया है। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अब दोस्तों हमारी रामेश्वरम यात्रा का अगला और अंतिम पड़ाव है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भारत के महान वैज्ञानिकों में अपना नाम रोशन किया और अपना आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। रामेश्वरम आकर डॉक्टर कलाम से जुड़ी इस जगह को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो रामेश्वरम धाम की यात्रावली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को, हमारे चैनल VNK सीतापुर को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।